तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है अराउंड 1949-50 के आसपास। बस अभी अभी आज़ादी मिली थी। तो तीन भाई सहपरिवार पंजाब के एक गांव में एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। तीनों की उम्र में सिर्फ 4 ही साल का फर्क था, तो शादियां भी सबकी ऑलमोस्ट साथ ही साथ हुई थी। कुल मिला के इनके 17 बच्चे थे, 15 लड़के और 2 लड़कियां। सबसे बड़े भाई के 7, मझले के 6 और सबसे छोटे के 4, जिनमें से 2 लड़के जुड़वा थे और उम्र के हिसाब से नंबर 2 और 3 पर आते थे। सबसे बड़े भाई का सबसे बड़ा बेटा जो नंबर 1 पर, और उसका दूसरा बेटा था उम्र के हिसाब से जो आता था नंबर 4 पर, वो है हमारी इस कहानी का हीरो। और ताकि हम उसको पहचान पाएं, हम उसका नाम रख देते हैं अमर सिंह। हंसता खेलता भरा पूरा परिवार था। 400 किल्ले की जमीन, हर साल लहलहाती फसल, तीनों भाई ऐसे जैसे बंद मुट्ठी, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत, और तीनों की बीवियां ऐसे जैसे 3 बहनें। इस घर परिवार के चर्चे दूर दूर तक थे, लोग इनको जानते थे। और तीनों भाइयों ने भी अपने काम को बाखूबी संभाल रखा था। सबसे बड़ा भाई आसपास के 15-20 गांव का मुखिया था। सारा वक्त लोगों की समस्याएं सुलझाने में और जन सेवा में ही निकल जाता था। दिन भर उसको मिलने का लोगों का मजमा लगा रहता था। लोग काफी मानते थे उसको। मझला खेती बाड़ी संभालता था ऑपरेशंस लेवल पर। क्या बीजना है, कहाँ और कैसे बीजना है, क्या इक्विपमेंट, रिसोर्सेज या कितने मजदूर कब कब चाहिए, काफी नॉलेज थी इसको। और इसका अगला गोल ये था कि जमीन 1000 किल्ले तक हो जाए। सबसे छोटा, जिसे सब लोग रूप चाचा कह के बुलाते थे, वो रखता था पैसे का हिसाब किताब, तनख्वाहें देना, घर खर्च चलाना। अनाज मंडी को तो वो इनसाइड आउट जानता था और हर साल हर फसल का बहुत अच्छा भाव निकाल लाता था। आस पड़ोस के गांव वाले कुछ जमींदार उसकी तारीफ तो करते ही थे, पर मन ही मन थोड़ा जलते भी थे। कड़क स्वभाव का होने के कारण लोग थोड़ा डर के भी रहते थे, और घर के सारे बच्चों को डिसिप्लिन में रखने का जिम्मा भी इसी का था। हर रोज घर का माहौल ऐसा होता था जैसे कोई शादी वाला घर हो। खाना पीना, हंसी खेल, बच्चों की शरारतें, घर आंगन में उछल कूद, लोगों का लगातार आना जाना, नौकर चाकर, घर के पिछवाड़े में 8 भैंसे, घर का दूध दही मक्खन लस्सी। एक ऐसा घर जिसका चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता था। ऐसे लगता था जैसे किस्मत ने सब कुछ इन तीनों भाइयों में ही बांट दिया हो। बच्चे सभी स्कूल जाते थे और हर साल अच्छे मार्क्स लेकर अगली क्लास में भी चले जाते थे। अमर का ध्यान पढ़ाई में थोड़ा कम लगता था, और इसलिए 12 साल का होने के बावजूद वो अभी सिर्फ 3री क्लास तक ही पहुंचा था। घर से तो वो रोज स्कूल जाने के लिए ही निकलता था, पर स्कूल कभी पहुंचता नहीं था। जब स्कूल मास्टर की कंप्लेंट्स बढ़ गई तो ये डिसाइड कर लिया गया कि अमर को स्कूल से निकाल दिया जाए और वो घर के ढोल डंगरों की देखभाल किया करे। दोस्त यार उसके कुछ खास थे नहीं। अपने भाइयों बहनों के साथ भी उसकी बहुत कम ही बोलचाल थी। गुस्से वाला भी था। छोटे भाइयों बहनों की तो वो कई बार पिटाई भी कर दिया करता था, और सजा में रूप चाचा ने भी कई बार उसकी पिटाई की थी। पूरी दुनिया में बस एक ही ऐसा इंसान था जो उसे समझता था और जिसे वो भी बहुत प्यार करता था, और वो थी उसकी माँ। माँ हमेशा उसको लाड प्यार करती थी और उसे कहती थी कि वो एक स्पेशल बच्चा है, बड़ा होके वो सबका नाम रोशन करेगा। अमर भी हाथ के काम बहुत सफाई के साथ करता था। उसने अपने कई खिलौने तो अपने आप ही बना लिए थे, और अपने घर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, जिसे वो कहता था नया देश, जिसमें उसने अपने सारे खिलौने रखे हुए थे। रंग बिरंगे पत्थर, अलग अलग शेप और साइज की लकड़ियां, कुछ टूटे पुराने औजार और काफी कुछ इकट्ठा कर रखा था। अमर और अमर की माँ के अलावा किसी को भी नए देश के अंदर आना अलाउड नहीं था।
तो जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व कर लिया होगा कि ये कहानी कंप्लीट होगी पूरे 6 पार्ट्स में। तो ज़रा कमेंट सेक्शन में जाके अपने थॉट्स लिखिए और अपना फीडबैक दीजिए। क्या लगता है आपको कि इस कहानी में आगे क्या होगा? वैसे तो मैं स्क्रिप्ट पूरी लिख चुका हूँ और रिकॉर्डिंग भी काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी है, पर बहुत मज़ा आएगा ये देखने में कि हम में से कितने लोगों के थॉट्स और आइडियाज़ आपस में मिलते हैं। आपके हर एक कमेंट का पर्सनली जवाब देना तो शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ ज़रूर रहा हूँ। आप सब जिन्हें ये कहानी अच्छी लग रही है, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और रही बात उनकी जिन्होंने गाली गलौज करना है, उनका भी पूरे दिल से स्वागत है। थैंक यू।